हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वापस से आ गया हम एनालॉजी और सिमिलैरिटी की एक और पार्ट लेके, पार्ट 3, जहाँ पे हम करेंगे 21 से 30 तक क्वेश्चंस। तो हम पहले अपना क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 7:32 सिमिलरली 35 व्हाट। हमें फाइंड करना है कि अगर 7:32 है तो 35 क्या होगा। यानी कि हमें इसे एनालाइज करना है कि अगर 7:32 है तो इसमें क्या सिमिलैरिटी है। जो 7:32 हमने यहाँ पे लिखा है वही सिमिलैरिटी हम यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हम 7:32 को ले लेते हैं। तो अगर हम 7 इंटू 5 करें, 7 इंटू 5 होता है 35, जो कि 32 के वेरी क्लोज है। अब अगर हमें 32 लाना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 3 माइनस कर देते हैं। 35 माइनस 3 तो कितना हो गया, ये 32। तो ये क्या हो गया, 7 इंटू 5 माइनस 3 हो गया 32। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 7:32। ये हमने एनालाइज कर लिया कि अगर 7:32 है तो उसमें हमने क्या किया है कि 7 इंटू 5 किया है 35 और उसमें माइनस कर दिया 3, 32। तो यही चीज़ अप्लाई कर देंगे हम 35 पे। जैसे 35 इंटू 5 करके माइनस 3 कर देंगे। सबसे पहले हम 35 इंटू 5 कर लेते हैं। 35 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 2, 5 3 से 15 16 17, 175। हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 175। 175 में से हम माइनस कर देते हैं 3। 175 में से माइनस किए 3 हमने, तो हमें मिला 172। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 35:172, जो कि हमारा ऑप्शन गलत तो आ गया मैंने। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर 4, 172 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें बोला है कि 292:146 सिमिलरली 582 व्हाट। हमें बताना है कि अगर एनालाइज करना है इसको, 292:146 सिमिलर 582। तो हमने क्या किया कि 292 को लिया, तो इसके हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 292 डिवाइडेड बाई 2, 1 9, तो ये आ गया 4 टाइम पे 8 1 12, 146 आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 292:146, यानी कि हमने जब 292 को डिवाइड किया 2 से तो हमें मिला 146। अब यही सिमिलैरिटी हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो 582 डिवाइडेड बाई 2, 291। हमने क्या किया कि इसको डिवाइड किया 2 से तो हमें क्या मिला, 291। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 291, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, 11:132 सिमिलरली डैश। हमें इन दोनों को बताना है। अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों को एनालाइज करना है और ये दोनों डैश फिल करने हैं कि अगर 11:132 है तो यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 11:132 सिमिलैरिटी बतानी है हमें इन दोनों की।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11:32 को एनालाइज करते हैं। 11, हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर लेते हैं, 11 इंटू 11 करते हैं। 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। अब अगर हम 121 को 132 बनाना है तो हम इसमें 11 प्लस कर देते हैं, 121 प्लस 11, तो ये हो गया 132। तो इसकी सिमिलैरिटी क्या हो गई कि जब 11:32 हमें बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि 11 का स्क्वायर करके उसमें 11 प्लस किया है। तो अब यहाँ पे हम ऐसा क्या नंबर लिखेंगे इन चारों में से जो कि इसकी सिमिलर होगा, जो इसकी सिमिलैरिटी को फॉलो करता होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन रख के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या बोला है, 10:100। तो अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 मीन्स 100। अब अगर हम 100 में प्लस कर देंगे 10 तो ये हो जाएगा 110, जो कि हो जाएगा 10:110, जो कि गलत है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को रख के देखते हैं, हम आंसर वही होगा जो इसकी सिमिलैरिटी को फॉलो करता होगा। 9 है, 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 करेंगे, 9 इंटू 9, 9 9 सर 81, 81 होता है। और अगर हम इसमें 81 में 9 प्लस करें, 81 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। तो जो हो जाएगा 9:90। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसकी सिमिलैरिटी को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे, 9:90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 3:27 सिमिलरली 7 what? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे हमने पहले भी किया था। 3:27 सिमिलरली 7 what? इसे एनालाइज करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब होता है 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27। 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 इंटू 3 इज 27। तो हमें इसकी सिमिलैरिटी पता है, यही सिमिलैरिटी हम 7 पे अप्लाई करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9s are 63, 3 6 carry, 7 4s are 28, 29 30 31 32 33 34 34। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 इंटू 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 343। तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे कि 7:343। 7 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 है, तो 7 का क्यूब क्या है 343, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 9:28 सिमिलरली 56 what? तो हमें क्या करना है, हमें इसमें बोला है कि 9 अगर 9:28 है तो क्या सिमिलैरिटी होगी 56 की, उसका हमें आंसर निकालना है। तो 9:28, अब हम क्या करेंगे, हम 28 के जो पास वाला नंबर है, जैसे कि हमें पता है कि 9 इंटू 3, हम 9 का टेबल रिकॉल करेंगे, हमें पता है कि 9 इंटू 3 27 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत क्लोज है 28 की, ये हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1 प्लस कर देंगे, जिससे ये 28 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा 9:28, जो कि इसकी सिमिलैरिटी हो जाएगी 56 से। यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई करेंगे 56 पे, तो 56 इंटू 3 करेंगे, 56 इंटू 3, 6 3s are 18, 1 3 5 15 16,
168। अब 168 में हम प्लस कर देंगे 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 169, जो कि हो जाएगा इसके सिमिलर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 169 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 12:35 सिमिलरली 16 what। अब ये हमारा बहुत सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन से। 12:35 16 what। अब देखो इसमें हमें बोला है 12:35, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने उसमें +1 कर दिया था, तो हमें पता है कि 12 × 3 हम 36 लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, तो 12 × 3 36 होता है। अब ये 36 जो है वो बहुत क्लोज है 35 के, तो हम क्या करेंगे 36 - 1 कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, इसमें हमने 1 माइनस कर दिया। जितने नंबर रिक्वायरमेंट होती है, अगर क्वेश्चन में वो आंसर आ रहा है तो आप उसको माइनस या प्लस कर सकते हो, या मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। तो 36 - 1 हो गया 35, तो हमारा आ गया 12:35। तो ये हमने इसे एनालाइज किया और इसकी सिमिलैरिटी फाइंड कर ली। तो यही सिमिलैरिटी हम किस पे अप्लाई करेंगे, 16 पे। 16 × 3, 16 3 का कितना होता है 64, 64 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 63। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16:63, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, इसी चैनल पे है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 18:52 सिमिलरली 12 what। अब हम ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें हमें क्या बोला है 18:52 सिमिलरली 12 what। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों को एनालाइज करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो हमें नंबर लगा उससे रिलेटेड और पास में, तो हमने क्या किया उसके अकॉर्डिंग नंबर प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें भी हम वही कर सकते हैं। 18 × 3 क्या होता है 54। 54 अगर हमने क्या किया कि 18 × 3 किया, हमें 54 मिला। अब हमें पता है कि 54 और 52 बहुत क्लोज है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 माइनस कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने 1 माइनस किया था, इसमें हम 2 माइनस कर देंगे। जितने नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उस नंबर के हिसाब से हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे 54 - 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 52। तो हमें क्या आंसर मिला 18:52। यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई करेंगे 12 पे। 12 × 3 is 36 and 36 - 2 is 34। तो ये क्या हो जाएगा 12:34 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 28, 8:9 सिमिलरली 64 what। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है 8:9 सिमिलरली 64 फिल द ब्लैंक। तो इसमें हमें बोला है 8:9, इसको हमें एनालाइज करना है कि 8:9 कैसे है, फिर वही एनालाइज करके हमें इधर सिमिलैरिटी अप्लाई करनी होती है। तो जैसे कि 8 है, हम इधर 2 ले लेते हैं। हम 2 है, 2 और 8 का क्या रिलेशन है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 × 2 × 2 होता है 8। अब हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे, वही अब हमें 9 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 2 को अगर हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर और 9 एक ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे 2 में पहले 1 प्लस कर देते हैं, इसको ऑड नंबर बना देते हैं। 2 में 1 प्लस करेंगे हम 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, या फिर 3 × 3 कर देंगे, जिससे हमें 9 मिल जाए। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमने क्या सिमिलैरिटी देखी इन दोनों में कि अगर हमने 8 फाइंड किया, 2 और 8 का रिलेशन देखा हमने कि अगर हम
2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। और वही अगर हम 2 में अगर हमें 9 निकालना है और हम उसमें 2 यूज़ कर रहे हैं तो हमें उससे पहले ऑड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। ऑड बना के फिर वो हमें 9 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का या तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, उसका डबल कर देंगे। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो यही सिमिलरिटी हम अप्लाई कर देंगे 64 पे। 64 का स्क्वायर, इसमें हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो गया, 64। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 4 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि वही हमने इधर किया है। ये पहले से एक इवन नंबर है, लेकिन हमें नहीं पता ना जो यहाँ पे आंसर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा, तो इसीलिए हम इसकी सिमिलरिटी इधर ही अप्लाई करेंगे। जो स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं वही सेम स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। 4 प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 5 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 25। तो यहाँ पे 64:25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 16:4 सिमिलरली 9 what। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमें बोला है कि 16:4 सिमिलरली 9 what। अब हमें जब क्वेश्चन देखते ही ऐसा लगता है कि अगर ये 16 है और 4 है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया, हमने क्या किया कि इन दोनों का रिलेशन देखा कि 16 और 4 का क्या रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 इंटू 4 16 होता है, यानी कि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो यही अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे 9 पे, 9 इंटू 9 हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। जब हम इसका पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके आंसर करते हैं, क्योंकि एनालाइजिंग सिमिलरिटी इसमें अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा, तो फिर इसमें हमें अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा इसे। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं 16 अभी भी हमने बोला कि 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 इंटू 4 होता है 16 का हमें पता लग गया। अब 4 हम कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 माइनस 2 इज 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4। तो हमें इन दोनों की सिमिलरिटी फाइंड हो गई कि 16:4 हो गया। इसकी सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि 16 किया, 16 हमने देखा कि 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने 4 इंटू 4 किया जो कि है 16। अब हमने क्या किया, 4 को -2 कर दिया, इसका हमने स्क्वायर देखा तो हमें इसका भी स्क्वायर देखना पड़ेगा। और अगर हम 4 का वापस स्क्वायर देखेंगे तो 16 आएगा, तो हमें क्या करना है, हम क्या कर देंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये 2 हो गया। और 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, ये इसकी सिमिलरिटी हो गई। ये सिमिलरिटी हम 9 पे अप्लाई कर देंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का, तो जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का। 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 माइनस 2 कर देंगे। अब हमें नहीं पता कि इसके बाद 3 माइनस 2 किया हमने, हमें 1 मिला, हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 इंटू 1 ही हुआ। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 1 ही मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, 25:125 सिमिलरली डैश इज टू 125। अब इसमें हमें बोला है 25:125 सिमिलरली व्हाट इज सिमिलर टू 135। अब हमें इसमें बीच का नंबर फाइंड करना है। हमें इसमें बोला है 20, अगर 25:125 है तो ऐसा क्या होगा जो सिमिलर होगा 125 के। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 5 का टेबल फॉलो हो रहा है। जैसे कि 25 है, हमने 5 इंटू 5 किया, यानी कि 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5 तो होगा 25, तो होगा 25। और अगर हम 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 120, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 125।
5 का क्यूब 125 है, 5 का स्क्वायर 225 है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 325 जो 3125 जो है उसमें वो भी 5 की डिविजिबिलिटी है। हम अगर 125 को, अब हमें इसमें एक और सिमिलैरिटी दिख रही है। इसमें हम क्या सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि अगर हम 125 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितना मिलेगा हमें 10 to 15। 25 जो कि किसके सिमिलर है 25 के। 125 और 25 का रिलेशन हमने क्या देख लिया कि अगर हम 125 को या तो हम ये देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर 5 into 5 किया तो 5 into 5 किया तो 25 मिला, और इसका क्यूब 5 into 5 into 5 किया तो हमें 125 मिला। और अगर हम 125 को डिवाइड भी कर रहे हैं 5 से तो हमें क्या मिल रहा है 5। यानी कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो क्या है, या तो मल्टीप्लिकेशन से भी है और डिविजिबिलिटी से भी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही सिमिलर चीज को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है 5, अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसे 4 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 4 करके देखते हैं। 5 into 5 into 5 into 5। लेकिन हमें यहाँ का तो फाइंड करना है ना, पहले हमें इसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लेंगे जो हमने किया, क्या हमने इसको इससे डिवाइड किया। हम 125 को किससे डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी वही आंसर आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अभी हम करके देख लेते हैं। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा इजी होता है, तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6, 30, 1, 12 किया तो ये 2 टाइम्स पे 10, 2, 25, तो ये आ गया हमारा 625। और अगर हम 5 into 5 into 5, अब हमें पता है कि 5 5 are 25, 25 into 5 इज 125। और अगर हम 125 into 5 करेंगे तो 5 5 are 25, 2 5 2 are 10, 10 12, 2 1 5 1 5 6, 625 फिर भी सेम आंसर आएगा जो कि सिमिलर होगा 3125 के। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, 5 का क्यूब करेंगे तो हमें 125 मिलेगा, और 5 रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो हमें 625 मिलेगा। इसीलिए अगर हम 5 रेज़ टू पावर 5 करेंगे, यानी कि 5 into 5 into 5 into 5 करेंगे, मतलब 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3125। तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो ये इसकी सिमिलैरिटी थी कि अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, क्यूब करेंगे 125, रेज़ टू पावर 4 करेंगे यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125। और अगर डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ये सारे कनेक्ट हैं सिर्फ 5 के टेबल से। ये चारों, इन चारों का कनेक्शन किससे है 5 के टेबल से। ये 5 के मल्टीपल है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर हम निकाले तो ये सारे 5 के मल्टीपल है। तो ये एक लाइन में सारे 5 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिविजिबिलिटी भी इनकी 5 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 625 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो भी अब तक मैंने समझाया आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये पार्ट 3 है, आप चाहे तो इससे पहले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 जहाँ पर मैंने 20 यहाँ से तो 21 से स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैंने 20 तक क्वेश्चंस कराए हैं, उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।